बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हकीम साहब के पास एक शख्स आया, एक डब्बा लेकर आया, उसके अंदर जेवर था और आकर कहने लगा, हकीम साहब मैं सख्त मजबूर हूं, मुझे सख्त मजबूरी पेश आई है, बहुत मजबूर हूं मैं, आप ऐसा कीजिए, ये जेवर, इसके अंदर सोने का जेवर, उसने जेवर निकाल कर बताया। उसने कहा कि आप ऐसा कीजिए, ये जेवर आप रख लें, ये बहुत कीमती है, आप इसकी आधी कीमत मुझे वापस कर दें, आप आधी कीमत मुझे दे दें, मैं इसको ले जाता हूं, मेरे काम आ जाएगी, 1 महीने के बाद मैं वापस आऊंगा, ये जेवर मैं आपको आपके पैसे वापस करूंगा और जेवर ले जाऊंगा। हकीम साहब ने कहा कि भाई तुम गलत जगह आ गए हो, मैं ये धंधा नहीं करता, मैं ये कारोबार नहीं करता। उसने अपनी मजबूरियां जाहिर की और रोने लगा कि हकीम साहब मैं बहुत मजबूर हूं, इतना कीमती जेवर आपको दे जा रहा हूं, आप सिर्फ आधी कीमत दे दें, 1 महीने के बाद मैं वापस दे जाऊंगा। हकीम साहब ने उसकी मजबूरी सुनी तो हकीम साहब को तरस आ गया और उन्होंने उस जेवर की आधी कीमत उसे दे दी। उस आदमी ने 1 महीने के बाद आने का वादा किया था। हकीम साहब ने उस जेवर के डब्बे को अपने घर ले जाकर महफूज अलमारी में, जिसमें सोना चांदी रुपया पैसा वगैरह रखा जाता है, उसमें महफूज अलमारी में रख दिया। अब 1 महीना गुजर गया, 2 महीने हो गए, वो बंदा आया ही नहीं, वो इंसान आया ही नहीं। अब हकीम साहब को तशवीश हुई, वो सोचने लगे कि क्या हुआ। हकीम साहब ने बहुत इंतजार किया लेकिन वो आया नहीं। तो हकीम साहब ने सोचा कि चलो कम से कम मेरे जो पैसे गए हैं वो पैसे तो वापस आ जाएं। चुनांचे उन्होंने उस डब्बे को निकाला और डब्बे को निकालकर सुनार की दुकान पर ले गए ताकि उसे बेचकर अपने पैसे हासिल कर लें। जब सुनार की दुकान पर पहुंचे हैं तो हकीम साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुनार ने उस जेवर को जांचा और उसने कहा कि ये जेवर तो सोने का है ही नहीं, ये तो पीतल का जेवर है। हकीम साहब को सख्त सदमा हुआ और उन्हें बहुत गुस्सा आया उस शख्स पर जो उन्हें मजबूरी के नाम पर धोखा दे गया, मजबूरी के नाम पर धोखा दे गया। लेकिन हकीम साहब फिरासत वाले थे, दूरअंदेश थे, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अकल दी थी, सोचने की सलाहियत दी थी। वो अपना पैसा खोने के बाद अपने आप को खोना नहीं चाहते थे। जिंदगी में बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है, इंसान का माली नुकसान हो जाता है, बहुत सी मर्तबा नुकसानात हो जाते हैं। तो अपना नुकसान करने के बाद, अपना पैसा खोने के बाद, अपनी दुनिया खोने के बाद इंसान को अपने आप को खोना नहीं चाहिए, अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। चुनांचे हकीम साहब ने क्या किया, वो अपने आप को खोना नहीं चाहते थे, पैसा खो चुके थे। उन्होंने एक आसान हल निकाला, एक सदमा था लेकिन एक आसान हल निकाला। उन्होंने उस जेवर के डब्बे को सुनार की दुकान से वापस लिया और अपने घर गए और अपने घर जाकर अब उस डब्बे को बजाय उस जगह के जहां उन्होंने पहले रखा था, महफूज अलमारी में जहां सोना चांदी जेवरात वगैरह रखे जाते हैं, उस जगह रखने की बजाय उन्होंने उस डब्बे को एक आम अलमारी में रख दिया, जहां पर कपड़े और जहां दूसरी चीजें रखी जाती उस जगह पर रख दिया। बिल्कुल यही मिसाल, बिल्कुल यही तरीका हमें अपनी इंसानी जिंदगी में भी अपनाना चाहिए। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है, देखिए हमारे जहन, हमारी सोच में मुख्तलिफ खाने बने हुए हैं। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है, हम एक इंसान से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए होते हैं लेकिन वो उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर आता। तो अब क्या करें, परेशान ना हो। आसान हल ये है कि हमने जो उम्मीदों के खाने में उसे डाला था, उसे उस खाने से निकाल कर बगैर उम्मीदों के खाने में डाल दें। हमने एक इंसान को बहुत अच्छा समझा था लेकिन वो ऐसा नहीं निकला, तो हम उस खाने से निकाल कर उस बंदे को दूसरे खाने में डाल दें। हमने एक इंसान को अपना बहुत खैर खा समझा था कि ये मेरा बहुत खैर खा है लेकिन वो ऐसा नहीं निकला, तजर्बे से ऐसा साबित हुआ कि वो ऐसा नहीं है, तो हम उसको उस खाने से निकाल कर दूसरे खाने में डाल दें। परेशान न हो, तकलीफ में न पड़े, न खुद परेशान हो न दूसरों को परेशान करें।
آسان حل یہ ہیں، زندگی میں ہم نے جس کے بارے میں جو سوچا تھا وہ ایسا نہیں نکلا تو اس کو اس خانے سے نکال کر دوسرے خانے میں ڈال دیں، جیسے حکیم صاحب نے اصل سونے کا زیور سمجھ کے اس کو محفوظ جگہ پر رکھا تھا، وہ سونے کا زیور نہیں نکلا تو اسے اس الماری سے نکال کر اسے پیتل والی الماری میں، اسے ایسی جگہ میں جہاں محفوظ چیزیں نہیں رکھی جاتی، عام چیزیں رکھی جاتی، اس جگہ پر رکھ دیا۔ یہ آسان حل ہیں، زندگی کا اصول بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوش رکھے، ہم سب کو آسانیاں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔